Morning student, today is your math subject. Let's continue our chapter 5th lines and angles exercise 5.2. Open your textbook. मैंने एक्सरसाइज 5.2 के आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सम तक करवा लिए थे. अब नाउ फोर्थ सम. फोर्थ में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ़ l इज़ पैरेलल टू m. अब दो लाइन है, l इज़ पैरेलल टू m है, जिसमें t इज़ द ट्रांसवर्सल. इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. राइट, ये आपकी ये एंगल है, ये लाइन है l और ये m और t इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, लाइन. नाउ लाइन l इज पैरेलल टू लाइन m एंड t इज द ट्रांसवर्सल. अभी के एंगल y, ये वाला एंगल y है. सपोज हमने दिया एंगल y प्लस एंगल 110 इक्वल 180 डिग्री है. ये जो है दिस वन, ये एंगल का y नाम दिया और ये दिस इज n. इन दोनों को मिला के ये प्लस ये होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज लीनियर पैर ऑफ एंगल्स पता चला आपको. राइट, अब एंगल y की वैल्यू क्या है? 180 माइनस 110. ये LHS में जाएगा, अरे RHS में जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगी. तो माइनस y की वैल्यू कितनी हुई? 70 डिग्री हुई. तो ये कितना हुआ? 70 डिग्री हुआ. ठीक है, अब एंगल x इक्वल टू एंगल y, ये इक्वल टू हुए ये एंगल ये भी. क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो दिस एंगल्स आर इक्वल. एंगल y इक्वल टू एंगल x. तो एंगल y हमको 70 डिग्री मिला, तो एंगल x भी 70 डिग्री होगा. ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. राइट, नाउ सेकेंड वन में क्या है? लाइन से l इज़ पैरेलल टू m और a इज़ पैरेलल टू b. ठीक है, इसमें 100 डिग्री है, 80 डिग्री. यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है. राइट, नाउ l इज़ लाइन पैरेलल टू लाइन m एंड a इज़ द ट्रांसवर्सल. यहाँ पे l इज़ पैरेलल टू m. ठीक है, a ट्रांसवर्सल हुआ यहाँ से, या हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. यानी a ट्रांसवर्सल लिया हमने. एंगल x इक्वल टू एंगल ये 100 डिग्री है, तो एंगल x कितना होगा? इक्वल टू 100 डिग्री. क्यों? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल टू इक्वल. तो ये 100 है, तो ये भी x इक्वल होगा 100. दस एंगल x इक्वल टू 100 डिग्री. अब क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. ठीक है, ये दो है, इसमें आर्म्स ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के जो आर्म्स है ये वाले और ये AB एंड D, दे आर पैरेलल. एंड दिस इज ऑल्सो BC एंड DF. ठीक है, एंगल इफ एंगल ABC is 70 डिग्री देन फाइंड ABC. कौन सा? ABC, ये 70 डिग्री है, तो क्या फाइंड करना है? एंगल DGC फाइंड करना है और DEF. DGC ये वाला एंगल. राइट, एंगल फर्स्ट में एंगल DGC फाइंड करना है, दूसरे में DEF. तो ये वाला एंगल. राइट, चलो फर्स्ट हमने फाइंड करना DGC, मतलब एंगल DGC ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, नाउ इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DE. AB जो है लाइन वो पैरेलल है DE के. ठीक है, एंड द ट्रांसवर्सल BC कट्स देम, और BC कट्स हो रहा है उसको ट्रांसवर्सल. ठीक है, और एंगल DGC ये ABC इक्वल टू होता है एंगल DGC. इक्वल हो रहा है ये वाला और ये वाला, मतलब एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर. तो वो कौन सा हुआ है? एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ये वाला जो इंटीरियर है और ये बाहर का जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल ABC ये 70 डिग्री है, तो एंगल DGC 70 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ. तो एंगल DGC हमको मिल गया. अब हमको क्या फाइंड करना है सेकेंड में? एंगल EF. यस, तो फाइंड एंगल इन द गिवन फिगर BC इज पैरेलल टू EF एंड द ट्रांसवर्सल E कट्स. BC इज पैरेलल टू, ये BC पैरेलल टू EF. हमको ये एंगल फाइंड करना है. राइट, और है एंड DE कट्स देम. ये जो DE है ट्रांसवर्सल जो कट्स होता है उसका. ठीक है, तो एंगल EF इक्वल टू DGC 70 डिग्री. एंगल
GEF ये 70 डिग्री हमको पता चला था DGC का, ये 70 डिग्री पता चला, ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री, तो ये क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो 70 डिग्री, बिकॉज ये भी ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, मतलब क्या बोलेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो एंगल EF इक्वल टू एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बट EF इज सेम एज एंगल EF, तो एंगल देयरफॉर EF इक्वल टू 70 डिग्री। ये फिगर देख के आपने देखना, ट्राई करना समझने के लिए, राइट। नाउ 6th क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। अब जो 4 सम है अलग अलग है, उसमें हमको ये देखना है L इज पैरेलल टू M है कि नहीं, L इज पैरेलल टू M है कि नहीं। लेट्स सी। नाउ लाइन L एंड M लाइन आर कट बाय द ट्रांसवर्सल, L लाइन और M लाइन कट हो रहा है बाय द ट्रांसवर्सल N। अब इसका जो एंगल दिया है ऑलरेडी 126 प्लस 144, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, बट इट विल बी 170 डिग्री, तो इट्स नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर नॉट सप्लीमेंटेड। इन दोनों का जब सम 180 डिग्री होता है, देन इट इज़ देन ऑल्सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन ऑल्सो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, तो लाइन L इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन M, राइट। ये सेकेंड सम है, इसमें भी देखते चलो कि लाइन पैरेलल टू L इज पैरेलल टू M है कि नहीं। तो सेम केस में यहाँ पे लाइन L एंड लाइन M हमारा कट बाय ट्रांसवर्सल N से कट हो रहा है ट्रांसवर्सल। इन द फिगर एंगल A कितना है, 75 डिग्री, क्यों, बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब ऑल्सो एंगल A प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री हो रहा है। ये A 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री है, इन दोनों का प्लस कितना हो रहा है, 150। तो जब भी लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होता है, तो इन दोनों के इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का जो सम होता है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका 75 प्लस 75 150 हो रहा है, राइट, और इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो दस द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो देयरफॉर द लाइन L इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन M। आया समझ में, क्योंकि ये इन दोनों का सम को मिला के 180 डिग्री नहीं होता है, तो दे आर वो सप्लीमेंट्री नहीं है, मतलब लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, राइट। थर्ड वाला सम, L इज पैरेलल टू M, लेट्स सी, ठीक है। L इज पैरेलल टू L, लाइन लाइन M आर कट बाय ट्रांसवर्सल N इन द फिगर। L और M कट हो रहा है लाइन बाय द ट्रांसवर्सल N। इन द फिगर एंगल A प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, इंटीरियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स। तो एंगल A इक्वल टू, अब सपोज ये ले लिया एंगल हमने, नहीं, ये एंगल A सपोज, तो ये एंगल और 120 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री होता है, राइट, होना चाहिए। एंगल A की वैल्यू क्या निकली, 180 माइनस इसका 123 है, तो ये 57, तो A इक्वल टू B हुआ, यानी 57 डिग्री, तो ये भी समझो लो 57 डिग्री। A की वैल्यू पता चली, A की वैल्यू क्या होगी, 57 डिग्री आया सपोज हमने मानी, तो A इज पैरेलल वर्टिकली अपोजिट एंगल टू B, ये B होना चाहिए, तो B भी कितना होगा, B कितना होना चाहिए, 57 डिग्री है, राइट, तो ये 57 डिग्री है ना, ठीक है। तो एंगल A और B और करस्पॉन्डिंग एंगल 50, ये यहाँ पर जो एंगल 57 डिग्री हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, यस, तो वी कैन से द लाइन L इज पैरेलल टू लाइन। नाउ क्वेश्चन 4, ये यहाँ पर भी हमको देखना है L इज पैरेलल टू M है कि नहीं, ठीक है, राइट। नाउ लाइन L इज N एंड लाइन M आर कट बाय द ट्रांसवर्सल N, L और M है, यहाँ से लाइन N से ट्रांसवर्सल कट हो रहा है। इन द फिगर एंगल A, ये वाला एंगल A प्लस ये हमने एंगल एक नाम दे दिया, ठीक है, एंगल A प्लस 98 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, राइट, ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 98 हुआ, तो यहाँ कितना होगा, 82 डिग्री है,
तो एंगल ए विल बी, ये भी कितना हुआ 82 डिग्री का, इसकी 82 डिग्री है वैल्यू, राइट 82 और ये यहाँ पे 82 सिंस एंगल सी इक्वल 72 डिग्री, ये एक एंगल 70 सी का नाम दे दिया, तो ये 72 डिग्री है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल, एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी, या 82 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 72 डिग्री. दिस मीन्स दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. ये एंगल इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एल इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन है, राइट. तो ये आपको चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक्सरसाइज 5.2. ये पूरी एक्सरसाइज आप फिर से समझना और नोटबुक में लिखना. ओके, गुड बाय.